हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे से दो पत्थरों को एक साथ ऊपर की ओर यानी 15 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से फेंका जाता है। इसका सत्यापन कीजिए कि नीचे दिखाया गया ग्राफ, जो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति का समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए और यह मानिए कि जमीन से टकराने के बाद पत्थर ऊपर की ओर उछलते नहीं हैं, यानी कि रुक जाते हैं। मान लीजिए कि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और ग्राफ के रेखीय व वक्रीय भागों के लिए समीकरण लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में आपेक्षिक स्थिति की बात की गई है, तो चलिए आपेक्षिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि ये आपेक्षिक स्थिति क्या होती है। बच्चों, मान लेते हैं कोई वस्तु हमारी ए है और इसकी समय के साथ में स्थिति परिवर्तित हो रही है, और मान लीजिए किसी समय पर इसकी स्थिति ऐसे है। और इसी प्रकार ये वस्तु हमारी बी है, जिस जिसकी भी समय के साथ स्थिति परिवर्तित हो रही है और किसी भी समय पर उसकी वस्तु की स्थिति को एस बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपेक्षिक स्थिति के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बच्चों, ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की आपेक्षिक स्थिति, बच्चों इसे हम एस बी ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा एस बी माइनस एस ए। बच्चों जी, ये स्थिति होती है, ये स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विस्थापन भी कहते हैं और इसे हम लोग गति के द्वितीय समीकरण से प्राप्त करते हैं। तो गति के द्वितीय का समीकरण को देख लेते हैं कि क्या होता है। गति का द्वितीय समीकरण कहता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। यहाँ पे एस है, वो स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है वस्तु के, तो इसे हम लोग विस्थापन भी कहते हैं। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एस बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। और बच्चों, जो ये u है, ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है, और जो a है ये वस्तु का त्वरण है, तथा t जो है ये समय है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि कोई भी एक ऐसे 200 मीटर ऊंची चट्टान है, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा धरातल अर्थात जमीन मान लेते हैं, इसको हम जमीन मान लेते हैं, और ये 200 मीटर ऊंची हमारी चट्टान है, और यहाँ से दो पत्थर ऊपर की ओर एक साथ फेंके जाते हैं। ये हमारा 1 पत्थर मान लेते हैं, 2। एक को हम 15 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, एक को 30 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं। तो बच्चों, समय के साथ में यहाँ पे हम लोग समय को 0 मान लेते हैं, t बराबर 0 से दोनों पत्थरों को वो एक साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। और जो ये जमीन है इसको हम लोग x बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर 200 हो जाएगा। समय 0 पर जो है हमारा जो x है वो 200 है। तो बच्चों, जब ये ऊपर की ओर गति करेंगे और उसके बाद फिर नीचे आएंगे, तो उस बीच जो है दोनों की स्थिति के बीच में जो आपेक्षिक स्थिति है वो समय के साथ कैसे परिवर्तित होगी, वो हम लोगों को देखना है। और ऐसी स्थिति में बच्चों, ये त्वरण जो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, और हम लोग ये ऊपर की दिशा के जो मान है उनको हम धनात्मक मानेंगे, तथा नीचे की दिशा को हम लोग ऋणात्मक मानेंगे।
तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं पहले पत्थर के लिए। बच्चों पहले पत्थर के लिए जो स्थिति है समय जीरो पर, एक्स जीरो उसको मान लेते हैं, वो 200 मीटर है। जैसा कि दिख रहा है कि टी बराबर जीरो पर पहले पत्थर के लिए एक्स जीरो जो है वो 200 मीटर है। और उसके बाद फिर जो यू जीरो है बच्चों, अर्थात टी बराबर जीरो पर जो उसका वेग है वो है 15 मीटर प्रति सेकंड। ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद बच्चों जो उसका त्वरण है वो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। क्योंकि इसकी दिशा नीचे है तो इसे हम माइनस में ले लेंगे, ऋणात्मक दिशा में है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों अब अगर हम टी समय पर पहले पत्थर की स्थिति देखें, टी समय पर पहले पत्थर की स्थिति। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि स्थिति में परिवर्तन जो है गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी समय पर पहले पत्थर की स्थिति को अगर हम एक्स टी कहें तो ये अंतिम स्थिति हो गई, माइनस प्रारंभिक स्थिति हमारी हो जाएगी एक्स जीरो पर। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा एस हो गया, इसको लिख सकते हैं यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। तो यू जो है हमारा ये यू जीरो हो गया और ये टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। अब चलिए बच्चों इसमें सारा मान रख देते हैं। तो ये हमारा टी समय पर पहले पत्थर की स्थिति एक्स टी बराबर प्राप्त हो जाएगा एक्स जीरो प्लस यू जीरो टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। तो यहाँ पे अगर हम मान रख दे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा बच्चों 15 टी और ये हो जाएगा -5, क्योंकि एक का मान -10 है तो भाग 2 से भाग करेंगे तो -5 टी का वर्ग। ये बच्चों हमारा एक्स टी प्राप्त हो गया पहले पत्थर के लिए टी समय पर पहले पत्थर की स्थिति। तो बच्चों चलिए इसको हम एक्स टी न मान के इसको x1 टी मान लेते हैं, क्योंकि ये पहले पत्थर के लिए स्थिति है तो इसको x1 टी मान लेते हैं। और बच्चों इसे हम लोग समीकरण 1 भी मान सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों दूसरे पत्थर के लिए स्थिति। दूसरे पत्थर के लिए, तो बच्चों दूसरे पत्थर के लिए जो है हमारा जो एक्स जीरो का मान है वो भी 200 मीटर वहीं से छोड़ा जाता है पहाड़ी पर, चट्टान पर से ही, तो एक्स जीरो 200 हो जाएगा। और यू जीरो जो हो जाएगा उसे 30 मीटर प्रति सेकंड से छोड़ा जाता है। और इसके लिए भी गुरुत्वीय त्वरण ए बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो बच्चों अब अगर हम टी समय पर दूसरे पत्थर की स्थिति को देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा x2 टी इसे मान लेते हैं -x जीरो बराबर यू जीरो प्लस यू जीरो टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। यहाँ से बच्चों जो x2 टी हमें प्राप्त हो जाएगा वो x जीरो इधर आ जाएगा, इसको 200 लिख सकते हैं, प्लस यू जीरो हमारा इस स्थिति में 30 है तो इसे 30 टी लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा -5 टी का वर्ग। इसे बच्चों हम लोग समीकरण 2 भी मान सकते हैं। उसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं कि दूसरे पत्थर जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरे पत्थर के सापेक्ष, देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति।
पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति। यहाँ लिख सकते हैं दूसरे पत्थर, इसको इस तरीके लिख सकते हैं, पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति। तो बच्चों, जैसा कि मूल अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की आपेक्षिक स्थिति इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम x मान लें तो ये हमारा हो जाएगा x2 t समय पर दूसरे पत्थर की स्थिति माइनस x1 t समय पर पहले पत्थर की स्थिति। तो x को प्राप्त करने के लिए हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। ये हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर, सारे पद कट जाएंगे और अंत में हमें प्राप्त हो जाएगा 15t। बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि जब तक दोनों पत्थर गतिमान हैं तो उनके बीच की आपेक्षिक स्थिति जो x है वो समय के साथ बढ़ती रहेगी। वो भी एक, उसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आपेक्षिक स्थिति है वो समय पर निर्भर कर रहा है। उसके बाद बच्चों, जब पहला पत्थर जमीन से टकराता है तो वो स्थिर हो जाता है। तो देखते हैं कि पहला पत्थर जमीन से कब टकराता है, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों, जो पहले पत्थर की t समय पर स्थिति है x1t, इसके जब जमीन से टकरा जाएगा तो x1t का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि उस समय स्थिति जो है x बराबर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग x1t का मान 0 रख देंगे। तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा -5t² प्लस 15t प्लस 200। तो इसको अब हम लोग 0 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें समय t बराबर प्राप्त हो जाएगा 8 सेकेंड। बच्चों, इससे ये पता चलता है कि जब तक पहला पत्थर जमीन से नहीं टकराता है तब तक जो है दोनों के बीच की स्थिति जो है आपेक्षिक स्थिति वो समय पर निर्भर करता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। और जब पहला पत्थर टकरा जाता है जमीन पर तो वो रुक जाता है। तो उसके बाद जो होता है कि जो हमारा उसके बाद जो है पहला पत्थर जब रुक जाएगा तो पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति जो x हो जाएगा, ये हमारा, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। तो उस स्थिति में जो हमारा x1t है उसका मान 0 हो जाएगा। तो उस समय पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति, तो t बराबर 8 सेकंड के बाद, तो जब पहला पत्थर रुक जाएगा तो उस समय x बराबर हो जाएगा केवल x2t, क्योंकि जो x1t है उसका मान अब 0 हो गया है क्योंकि वो जमीन पर रुक गया है। तो ये x बराबर हो जाएगा x2t, जिसका मान है 200 प्लस 30t माइनस 5t²। तो यहाँ पे बच्चों ये दिख रहा है कि जो अब अपेक्षिक स्थिति है t बराबर 8 सेकंड के बाद जो है वो एक द्विघाती समीकरण है। तो यह एक द्विघाती वक्र है जो समय के साथ में एक वक्र बनाएगा। यह एक द्विघाती वक्र है। तो इसका ग्राफ कुछ परवलय टाइप का होगा।
टी बराबर 8 सेकंड तक दोनों पत्थर गति कर रहे थे और समय के साथ उनकी स्थिति बढ़ती जा रही थी, तो टी बराबर 8 सेकंड पर टी बराबर 8 सेकंड पर जो एक्स होगा उसका मान कितना होगा वो देख लेते हैं। तो ये 15t होता था, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा 15 × 8, तो एक्स बराबर 120 मीटर, अर्थात दोनों के बीच की अधिकतम दूरी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब ग्राफ को समझते हैं। तो बच्चों इस ग्राफ में जैसा कि दिया गया है ये ग्राफ बिल्कुल सत्य है, यानी कि इसमें t बराबर 8 सेकंड तक जो है t बराबर 8 सेकंड तक जो समीकरण है हमारा वो है x बराबर 15t। तो यह एक सरल रेखा है जो एक सीधी रेखा है और जो मूल बिंदु से जा रही है, और जो क्योंकि स्थिति समय के साथ सीधा निर्भर करती है, अनुक्रमानुपाती, जैसा कि हमने ये देखा t बराबर 8 सेकंड तक। उसके बाद बच्चों t बराबर 8 सेकंड के बाद जो है पहला पत्थर रुक जाता है, तो हमारा जो आपेक्षिक स्थिति है वो ये हो जाता है। तो t बराबर 8 सेकंड के बाद जो है ये हमारा हो जाएगा x बराबर 200 प्लस 30t माइनस 5t²। तो ये एक द्विघाती वक्र हो जाएगा और t बराबर 8 सेकंड पर ये वस्तु के दोनों वस्तुओं के बीच की मैक्सिमम दूरी हो जाएगी 120 मीटर। तो यह ग्राफ सत्यापित हुआ। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।